नमो बुद्धाय दोस्तों, इंस्पायर स्टोरी में आपका बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है कर्म बड़ा या भाग्य। राजा विक्रमादित्य विद्वान, साहसी, दानवीर एवं न्यायप्रिय राजा थे। एक दिन उनके दरबार में दो व्यक्ति आए। प्रणाम महाराज, हमने आपका बहुत नाम सुना है, इसलिए हम दोनों आपके पास सही न्याय की इच्छा से आए हैं। महाराज ने कहा, आप कारण बताएं, आप दोनों के बीच में उचित न्याय ही किया जाएगा। महाराज, हम दोनों में कुछ दिनों से यह विवाद चल रहा है कि कर्म बड़ा है या किस्मत। मैं कहता हूँ कि कर्म बड़ा है और यह कहता है कि किस्मत। अब आप ही इसका उत्तर बताएं और न्याय कीजिए। दोनों व्यक्तियों की बात को सुनकर राजा विक्रमादित्य सोच में पड़ जाते हैं और वह उन दोनों व्यक्तियों से कहते हैं, आप दोनों के इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे समय चाहिए। आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं 6 माह के पश्चात दूंगा। आप मेरे पास 6 माह के पश्चात आना, ठीक है? महाराज, हम आपसे ठीक 6 माह के पश्चात ही मिलने आएंगे। उन दोनों व्यक्तियों के जाने के पश्चात राजा विक्रमादित्य उलझन में पड़ जाते हैं और प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उन्होंने मन में ही कुछ विचार किया और 6 माह के लिए राज्य का कार्यभार सेनापति को सौंपकर राजा विक्रमादित्य वेश बदलकर एक दूसरे नगर में पहुंचे। वहां राजा विक्रमादित्य को एक व्यापारी मिला। नगर में एक नए और पहले कभी देखा नहीं तुम्हें। मेरा नाम विक्रम है, राजा ने कहा। मैं आज ही यहाँ आया हूँ। इस समय नौकरी की तलाश में जा रहा हूँ। अगर आपके पास कोई काम मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ, एक सेवक की तो मुझे ज़रूरत है, व्यापारी ने कहा। तुम दिखने में भी अच्छे परिवार के ही लग रहे हो। अच्छा बताओ, अगर मैं तुम्हें नौकरी पर रख लूँ तो कितना वेतन लोगे? प्रतिदिन की 1000 मुद्रा। प्रतिदिन की 1000 मुद्रा। आखिर तुम में ऐसा क्या गुण है जो तुम इतना अधिक वेतन मांग रहे हो? आप एक बार मुझे रखकर तो देखिए, राजा ने कहा। आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं वह काम भी कर सकता हूँ जो कोई दूसरा नहीं कर सकता। तुम्हारी बातों में आत्मविश्वास दिखाई पड़ रहा है, व्यापारी ने कहा। ऐसी बात है तो तुम्हारी नौकरी आज से ही पक्की हुई। व्यापारी राजा विक्रमादित्य को काम पर रख लेता है। दिन भर काम करने के पश्चात राजा विक्रमादित्य को 1000 मुद्रा मिलने लगी। उसमें से आज उन्होंने ब्राह्मणों को दे दी। बची हुई मुद्राओं में से आधी गरीबों को भिखारियों में बांट दी। शेष में से कुछ साधु सन्यासियों को दे दी तथा कुछ अपने खाने पीने के लिए रख ली। राजा विक्रमादित्य अपनी थाली लेकर जब भोजन ग्रहण करने बैठे, तभी अचानक एक साधु महात्मा उनके पास आए। बेटा, बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दोगे तो तुम्हारी अति कृपा होगी। महाराज ने कहा, हाँ महाराज, ज़रूर मिलेगा। यह लीजिए, आप यह भोजन ग्रहण कीजिए। खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। राजा विक्रमादित्य ने अपनी थाली साधु बाबा के आगे रख दी। साधु बाबा भोजन करके आशीर्वाद देकर चले गए, पर राजा को उस दिन भूखा ही रहना पड़ा। आज मेहनत की पैसे भी कमाया, पर भोजन भाग्य में नहीं था, इसलिए नहीं मिला। हाँ, दूसरों की सहायता करने का पुण्य भाव भी मिल गया, और परिश्रम ही नाना करता तो ना भोजन मिलता और ना ही पुण्य।
राजा विक्रमादित्य अभी यह सब सोच ही रहे थे कि तभी वह व्यापारी उनके पास आता है और उनसे कहता है, विक्रम, तुम अपना भी ज़रूरी सामान बांध लो, हमें समुद्र पार दूसरे देश की यात्रा जाना है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ ही चलो। ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी आज्ञा। व्यापारी सेवक बने राजा कुछ अन्य सेवकों के साथ विदेश यात्रा के लिए निकल गए। एक दिन अचानक समुद्र में आ गया जहाज डगमगाने लगा। सभी लोग घबरा गए। व्यापारी ने जहाज के चालक से लंगर डालकर जहाज को वहीं रोकने के लिए कहा। मुझे लगता है जहाज को यहीं रोकना चाहिए। तूफान रुकने पर आगे चलेंगे। थोड़ी देर बाद तूफान थम गया। तूफान रुक गया। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। यह क्या, लंगर उठ नहीं रहा। अब जहाज आगे कैसे बढ़ेगा? विक्रम, इधर आओ। यह लंगर नहीं उठ रहा। तुमने कहा कि तुम वह काम भी कर सकते हो जो दूसरा कोई ना कर सके। अब इस संकट में सभी को बचाओ। आप घबराइए नहीं, मैं ये लंगर अभी उठा देता हूँ। राजा विक्रमादित्य जहाज के नीचे उतरे और पूरी ताकत से लंगर उठाया तो वह तुरंत ऊपर उठ गया। जहाज आगे बढ़ने लगा। राजा जहाज में बढ़ने लगे कि जहाज की लकड़ी टूटकर उनके हाथ में आ गई। तभी ऊंची लहर आई और वह जहाज राजा से दूर निकल गया। राजा टूटी लकड़ी के सहारे तैरने लगे। तभी जहाज डगमगा कर हिचकोले खाने लगा। थोड़ी ही देर में जहाज समुद्र में डूब गया। विक्रमादित्य को लगा कि भाग्य से वह बच गए। उन्होंने लंगर उठाकर कर्म किया था, तभी भाग्य ने भी साथ दिया। जहाज के टूटने के सहारे राजा एक टापू के किनारे आ गए। राजा ने देखा वहाँ की प्रजा में उदासी थी। राजा ने एक व्यक्ति से पूछा, सुनो भाई, यह पूरे नगर में उदासी कैसी? जिस राज्य की राजकुमारी रात 12 बजे मरने वाली हो, उस राज्य में शोक नहीं होगा तो और क्या होगा? मैं कुछ समझ नहीं। श्रीमान, हमारी राजकुमारी के भाग्य में लिखा है कि आज रात 12 बजे वह सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। मुझे यहाँ के राजा से मिलना है। राजा विक्रमादित्य ने कहा। राजा विक्रमादित्य को नगर के राजा के पास लेकर जाया जाता है। महाराज, आप इस दुविधा से मुक्त हो सकते हैं। आप रात 12 बजे तक जैसे जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा कीजिए। अगर तुम हमारी यह विपदा दूर कर दो तो हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। महाराज, जितना हो सके आप आज राजकुमारी के हाथों दान पुण्य कर्म करवाइए। पर दान पुण्य कर्म से यह समस्या टल जाएगी। महाराज, दान पुण्य और अच्छे कर्म हमारा वर्तमान और भविष्य तय करते हैं। हमें भविष्य की चिंता में वर्तमान के कर्म नहीं छोड़ने चाहिए। हमारा वर्तमान ही हमारा भविष्य तय करता है। राजा विक्रमादित्य के कहने पर राजा ने राजकुमारी के हाथों दान पुण्य करवाना आरंभ कर दिया। राजकुमारी सैनिकों के साथ नगर में हर व्यक्ति को दान में अनाज, कपड़े, धन, सभी सहायक वस्तु आदि बांट रही थी कि तभी राजकुमारी की नज़र एक नेवले और सांप पर पड़ी। भगवान, लगता है आज ये नेवला इस सांप को मार ही डालेगा। सिपाही, इस सांप की जान बचाओ, नेवला इसे घायल कर देगा। सिपाहियों ने भाले दिखाकर उस नेवले को डरा दिया, जिससे वह सांप को छोड़कर भाग गया। वह हल्का जख्मी हो गया था। राजकुमारी उसके पास आई। सांप की चोट लगी है, पर घाव ज़्यादा गहरा नहीं है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। सिपाही, किसी कटोरी में थोड़ा दूध लेकर आओ। सांप भूखा था, उसने जल्दी जल्दी सारा दूध पी लिया। कुछ देर बाद सांप की माँ वहाँ आ जाती है।
आज तुमने मेरे पुत्र की जान बचाई है। जीती रहो बेटी, ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे। जैसे ही नागिन राजकुमारी को लंबी आयु का वरदान देती है, उसी समय राजा विक्रमादित्य महाराज के साथ वहां पहुंच जाते हैं। राजा विक्रमादित्य का प्रणाम स्वीकार कीजिए। आपने जाने अनजाने में ही इस बच्चे की दीर्घता का वरदान दे दिया, जो कि आज रात 12 बजे एक सांप के काटने से मरने वाली थी। शायद इसका भाग्य अच्छा है कि रात 12 बजे से पहले मेरे द्वारा वरदान मिलने से इसकी मृत्यु टल गई, तथा इसके भाग्य के साथ इसके अच्छे कर्मों ने भी इसका साथ दिया। तभी वह सांप आ जाता है जिसके द्वारा राजकुमारी की मृत्यु लिखी थी। मेरी पत्नी सही कह रही थी, हमारा जीवन भाग्य और कर्म दोनों पर ही निर्भर है। अब मैं इस बच्चे की जान नहीं लूंगा। इसके भाग्य में दीर्घ आयु होने का वरदान प्राप्त था। नाग नागिन अपने बच्चे को लेकर लौट जाते हैं। आज आपके लिए, आपके कारण मेरी पुत्री की जान बच गई। आप जरूर ही कोई भले मानस दिखाई पड़ते हैं। मुझे अपना परिचय दीजिए। मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। जहाज डूबने के कारण और फिर राजा विक्रमादित्य ने अपनी सारी आप बीती उन्हें बताई। आप चिंता मत करो, हमारे पास एक जादू की घोड़ी है, वह उड़कर दुनिया के किसी भी कोने में जा सकती है। आप उस पर बैठकर समय से अपने देश लौट जाएंगे। और फिर राजा विक्रमादित्य जादुई घोड़ी पर सवार होकर अपने नगर में पहुंचते हैं। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने दोनों व्यक्तियों को महल में बुलाया। अपने प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल गया है। भाग्य और कर्म दोनों ही साथ साथ चलते हैं। यह एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर भाग्य साथ दे किंतु कर्म ना करो तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसी तरह यदि कर्म करो पर भाग्य साथ ना दे तब भी कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए व्यक्ति राजा का उत्तर सुनकर संतुष्ट होकर चले गए। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। धन्यवाद।